कुछ बताओ। अब मैं काहिन बताऊं आप सब लोगों के ललक है, आशा है कि छत्तीसगढ़ से हमारे चमानी संजीवन टांडे जी, हमारे जगेरा बाबू, हमारे सपेरा बाबू आए हैं। और मैं तो केवल जगेरा ही बाबू हूँ। हमारे जब सपेरा बाबू आ गए हैं तो सब आप उनको देखने के लिए, उनके टीम के देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी मैं आप लोगों के यदि कछु में बताऊँ भी तो आप सबका ध्यान ये है कि भाई छत्तीसगढ़िया जो आए हैं हमारे, उनके नाचा गाना दिखाते हैं, आरतमा जाते से का बताते का नहीं, तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब उस प्रकार के कार्यक्रम, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेला होती है तो फिर ऐसा लगता है कि कितना जल्दी हमारे कलाकार कितना जल्दी आए और अपने प्रोग्राम हमारे बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करें, क्योंकि आप सभी सुने हैं, जाने हैं। और यहाँ लगभग बाल बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा हैं। शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मुझे न जानते होंगे और मेरे बारे में न जानते होंगे। आप सब जानते हैं और हमारे गीत गाना सब आप सुनते हैं कि गोंडवानी सुरलहरी प्रेम साई मराठे जो गीत गाते हैं, और हम लोग अक्सर करके गोंडवानी गीत संगीत के माध्यम से और जगाने का प्रयास किया, गाने का प्रयास किया। आज से नहीं, लगभग मेरे को 47 साल हो गए। 47 साल हो गए कार्यक्रम देते हुए, गीत गाना गाते हुए। और लेकिन मेरा बात यह है कि भाई जो भी मैंने गीत गाना गाया वो हमारे समाज को जगाने के हिसाब से ही गाया। समाज को जागृति कैसे आए, तुम्हारे रीति नीति इतिहास संस्कृति, तुम्हारे कर्मा रीना ददरिया बिरहा झुमरा उचाटा सरसेटी लहके, और तुम्हारे गीत गाना राजाओं के राजपाट, हमारे राजा कुर्बानी जो दे गए उनके बारे में गीत गाना, आपके तीज त्योहार रीति रिवाज संस्कृति गोत्र व्यवस्था गढ़गढ़ी बाना ठाना देवी देवता सबके बारे में आपके बीच में बताने का मैंने प्रयास किया, जिसको हम लोग धीरे धीरे करके हमारे जो आने वाली पीढ़ी है भूलते जा रहे हैं। आज तो एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना है। यदि यहाँ पर हमारे जो भी नौजवान युवा साथी, हमारे नन्हे मुन्ने हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, सब आप सभी लोग मोबाइल रखते हैं। मोबाइल रखने का मतलब तभी होगा कि मोबाइल तो भले रखते हैं आप लोग, लेकिन उसमें क्या सही है क्या गलत है और उसमें क्या हमको सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, यदि आप लोगों को ये ज्ञान नहीं है तो हमारे मोबाइल रखने का कोई मतलब नहीं। मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें भी बताई जा रही हैं, आपको चेतना देने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं मोर से कह रहा हूँ, हमारे ये क्षेत्र में जैसे मैं यहाँ कहें कौन आहे, अरे वो प्रेम सिमरा भी आए सिरे बजान गोंडवानी गीत गाते भाई तो यार इतना भर जानते हैं। जबकि मेरे से मिलने के लिए कोई दिल्ली से आता है, कोई बम्बे से आता है, कोई नागपुर से आता है, कोई पूना से आता है, देश के अलग अलग कोने से मिलने के लिए आते हैं। और आपके जो संस्कृति है, आपके जो रीति रिवाज है, आपके तीज है, त्योहार है, गोत्र है, गढ़ी है, बाना है, ठाना है, व्यवस्था है, नेंग है, सेंग है, पुनेम है, संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और विद्वान बड़े बड़े लोग आते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब अनपढ़ लोग आते हैं, कोई प्रोफेसर आता है, कोई कुलपति आता है, कोई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं। और मेरे जो बताने से वो लोग उसमें अध्ययन करके लेख लिखते हैं, बड़े बड़े पीएचडी करते हैं, बड़े बड़े पीएचडी करते हैं। लेकिन जब हम बताने का काम करते हैं हमारे लोगों में, हमारे पढ़े लिखे लोग भी उनको अनसुना करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे समाज के लिए और हमारे यहाँ रहने वालों के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति आने वाला है। आप मोबाइल में देखते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, और आप सभी जितना भी है टीवी में, अखबार में, कि आज हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है। अभी हमारे सीधी में देख लीजिए, हमारे आदमी के ऊपर और कोई दूसरा आदमी जो सत्ता में बैठी हुए जो लोग हैं हमारे आदमी के ऊपर और दिन दहाड़े पेशाब कर देता है, पेशाब कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर। मणिपुर में हमारे माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके और बिना कपड़ों को उनको बाजार में घुमाया जाता है, लेकिन अभी भी आप हम सब लोग और एंड्रॉइड मोबाइल में देख भर लेते हैं, लेकिन हम में चेतना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि हम अच्छा और बुरा, सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे मोबाइल रखने का कोई, हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। तो जानो समझो क्या सही है क्या गलत है।
आज तक हमने दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं किया, आज तक हमने सही और गलत का पहचान नहीं किया। हमारे रीति में, नीति में, संस्कृति में हमारे जो व्यवस्था, पुरखों की व्यवस्था है, उस पुरखों की व्यवस्था को आज तक हमने समझ नहीं पाया। आज तक हमने अपने गीत और गाना को समझ नहीं पाया। जब मैं आज से 47 साल पहले से गोंडवानी गीत और संगीत को गाना शुरू किया, तब से धीरे धीरे करके देश में हमारे गोंडवानी गीत संगीत को गाने लगे। बहुत से ऐसे कलाकार, जब मैं शुरू में 1994, 95, 1996 में जब मैं प्रोग्राम देने के लिए, और जब मैं मेहंदवानी ब्लॉक से फर्स्ट नंबर लगा करके गीत गाना में मंडला गया, मंडला जिला था उस समय, मंडला से फिर कमिश्नर के यहाँ गया संभाग में, कहाँ, जबलपुर में। तो जबलपुर के कमिश्नर ने मेरे गीत और गाना सुन करके जब वहाँ मैं पहला नंबर आया, तो कमिश्नर साहब मेरे को देखने के लिए बुलाए, बोले आप बहुत अच्छे गीत गाते हो, लेकिन आप गोंडवानी गीत ही क्यों गाते हो, दूसरे गीत क्यों नहीं गाते। मैंने कहा साहब, दूसरे गीतों को दूसरे कलाकारों ने बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया है, लेकिन हमारे जो गोंडवानी गीत, रीना, कर्मा, ददरिया, बिरहा, झुमरा, उचाटा, सरसेटी, लहकी, जो यहाँ के मूल संगीत है, उस मूल संगीत को, गोंडवानी गीत संगीत को आज तक किसी ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मेरा प्रयास है कि जब तक मेरे कंठ में, गला में सुर रहेगी, आवाज रहेगी, तब तक मैं ये गोंडवानी गीत संगीत को या हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में फैला करके रहूंगा। ये मेरा संकल्प है और मेरा सपना भी पूरा हुआ। जब आजकल जब मोबाइल चला, यूट्यूब चला, फेसबुक चला, व्हाट्सएप चला, आज मेरे चैनल को, मेरे गीत और संगीत को 90% भारत के देखते हैं, तो 10% विदेश के लोग देखते हैं। मेरे गीत और गानों को सुनते हैं तो विश्व स्तर में हमारे गीत, गाना, गोंडवानी गीत और संगीत को रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। और आज सारे हमारे कलाकार देश के अंदर में, चाहे हमारे भानु रंगीला जी हों, चाहे हमारे आधार मराबी हों, चाहे मनोज मराबी हों, चाहे हमारे और भी जितने गायक हों, चाहे हमारे टांडिया जी हों, आज वो भी गोंडवानी गीत गाने लगे। संजू बघेल भी गोंडवानी गीत गाने लगी, शहनाज अख्तर भी गोंडवानी गीत गाने लगी, दूसरे लोग, सब लोग आज गोंडवानी गीत गाने लगे। एक दिन में आज से 47 साल पहले अकेला निकला था, अकेले गोंडवानी गीत गाने वाला था, आज सब गोंडवानी गीत गाने लगे। अकेले वो समय पीला गमछा रखता था, आज सारे देश के लोग पीला गमछा, जहां देखो तहां पीला ही पीला दिख रहा है, पीला ही पीला दिख रहा है। सब लोग जैसे वजह जोहार कह रहे हैं। उस समय, आज से मैं 40-45 साल पहले गाता था, दुर्गावती हाय मंडला की रानी, दुर्गावती, अरे दुर्गावती हाय मंडला की रानी, दुर्गावती हाय रे। आदमी सुनते थे, कहा एक टूरा के अच्छा लैंग जाते कह के सुने, अच्छा लैंग जाते कह के सुने, लेकिन यह ना जाना कि दुर्गावती कौन थी, दुर्गावती कौन है, कौन थी, इतना नहीं जानते थे। इतना ये सोचते थे कि जो दशहरा के टाइम में चौगड्डन में हाथ पांव वाले बना करके और देवी के रूप में जो दुर्गा रख देते हैं, वही के बारे में गावा थी, इतना जाने। लेकिन ये ना जाने कि मंडला की रानी दुर्गावती कौन थी। उसी समय में गाता था, कमलावती रानी कर गए कोरे बनी, भोपाल ताल मोर, लहर लहर लहरावई, तोरे गोना गावई, भोपाल ताल मोर, तोरे रोपन के किस्सा गावई, सुनैया नैया, तोरे गोड़न के किस्सा कहाई, सुनैया नैया। कहानी कर गए रे मोर वीर नारायण सोना खान, कहानी कर गए रे मोर छत्तीसगढ़ के सूर समान, कहानी कर गए रे मोर गोंडवाना के देव महान, कहानी कर गए रे। उस समय गाता था मैं, हाय रे फांसी मां चढ़ गए यार मोर राजा शंकर साहेर, फांसी मां चढ़ गए आए मोर रघुनाथ साहेर, फांसी मां चढ़ गए आए मोर गोंडवाना सरदार रे, तो पामा उड़ गए रे। आज से 40 साल पहले गाता था। और जब मेरे गाने से दुर्गावती को जाने, कमलावती को जाने, शंकर साहेब, रघुनाथ साहेब को जाने, वीर नारायण सिंह सोना खान को जाने, बाबूराव सेडमाके को जाने, कानू सिद्धि को जाने, बिरसा मुंडा को जाने। और जब शासन प्रशासन में जब चला, तब शासन और प्रशासन हमारे जबलपुर में राजा शंकर साहेब, रघुनाथ साहेब की प्रतिमा स्थापित किए, प्रतिमा स्थापित किए। पिछले साल भोपाल में रानी कमलावती के प्रतिमा बना करके रेलवे स्टेशन का नाम कमलावती रखा गया, वहां पर रखा गया। और जब आंदोलन चला,
सारे देश में जब आंदोलन चला, जय सेवा का आंदोलन चला, जय जोहार का आंदोलन चला, समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन चला, तब दिल्ली का सिंहासन हिल उठा। दिल्ली के सिंहासन उठा, दिल्ली के सिंहासन, दिल्ली के वहां पर बैठे हुए हमारे राज सत्ता में, दिल्ली के सिंहासन में बैठे हुए वहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री, वहां जो राजा बैठते हैं, उनका सिंहासन जब हिल उठा, तब बोले मंत्रियों को बुलाओ। मंत्रियों को बुलाया गया, जी सरकार कह के मंत्री आए। बोले देखो तो जरा कौन यहाँ तपस्या कर रहा है हमारे देश के अंदर में, मेरा दिल्ली का सिंहासन हिल उठा है। बोले दूतों को बुलाया जाए। दूत वहां पर गए, और दूत कौन है? दूत है वो मीडिया वाले, माइक रख रखे अपने अपने, माइक रख रखे मीडिया वाले अपने अपने गए। बोले जी सरकार, बोले पता करो सारे देश के अंदर में हमारे ऐसा कौन तपस्वी लोग हैं जिससे कि दिल्ली का सिंहासन हिल रहा है, दिल्ली का सिंहासन डोल रहा है, जाकर के पता लगाओ। सारे मीडिया लोग आपके पूरे देश भर में यहाँ आकर के पता किए, और इसके बाद जाकर के बताए महाराज क्या है। बोले वहां पर आंदोलन चल रहा है। किसका आंदोलन चल रहा है? बोले जय सेवा का आंदोलन चल रहा है, समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन चल रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम का आंदोलन चल रहा है, प्रेम सिंह मरावी के गोंडवानी गीत और संगीत का आंदोलन चल रहा है, इसलिए तुम्हारे दिल्ली के सिंहासन हिल रहा है। बोले तो उनके क्या मांग है? बोले दुर्गावती के मूर्ति के लिए, स्थापना के लिए, और यहाँ शंकर साहब रघुनाथ साहब के मूर्ति बनना चाहिए कह रहे हैं, कमलावती के मूर्ति बनना चाहिए, उनके बलिदान दिवस मनाना चाहिए, उनके जन्म दिवस मनाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तब फिर डिंडौरी में हमारे अमान सिंह पोर्ते जी के प्रयास से, और यहाँ पर 35 लाख का रानी दुर्गावती के कलेक्ट्रेट के सामने मूर्ति बनाया गया। ताली बजाओ यदि समझ में आया हो तो। 35 लाख के मूर्ति कहाँ बनाया गया? डिंडौरी के कलेक्ट्रेट के सामने। और शंकर साहब रघुनाथ साहब के प्रतिमा जबलपुर में बनाया गया। भोपाल में कमलावती के प्रतिमा बना करके रेलवे स्टेशन का नाम वहां पर कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया। और आप सब लोग जय सेवा कहना सीख गए, लेकिन अभी भी गड़बड़ है मामला, अभी भी मामला गड़बड़ है। जब वहां देश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं नामनगर चौगान में, तब वो भी अपने पीला गमछा रख के वो भी कहते हैं जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव। कहाँ? नामनगर चौगान में। वेंकैया नायडू आते हैं उपराष्ट्रपति हमारे देश के नामनगर चौगान में, वो भी कहते हैं जय सेवा, जय बड़ा देव। अमित शाह माननीय हमारे आते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जबलपुर में, वो भी जय सेवा, जय बड़ा देव कहते हैं। कौन? गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कहते हैं जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार, सब कहते हैं जय सेवा। लेकिन हमारे यहाँ गांवन में उन पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के चुट्टू पुट्टू नेता होते हैं, उन नहीं कहा सेवा। तुम्हारे वहां प्रधानमंत्री भी सेवा कह रहे हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, कमलनाथ जी भी सेवा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ छोट छोट कार्यकर्ता उन सेवा से उन गड़बड़ होते, उन्हें अच्छा नहीं लगे। अरे तुम्हारे मुखिया का हाथ है तो तुम कौन खेत के मूलिया है ना? तुम्हारे मुखिया कह रहे हैं वह सेवा, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का उपराष्ट्रपति कह रहा है, देश का गृह मंत्री कह रहा है। इसलिए सेवा ही सत्य है, सेवा ही महान है, और सेवा ही संकल्प है, सेवा से ही मेवा मिलता है। ये धरती दाई हमारे सेवा करती है, आकाश हमारा सेवा करता है, पवन हमारे सेवा करता है, पानी हमें सेवा देती है, और जितने भी हमारे माता पिता हमको सेवा किए, समाज सेवा करता है। उस सेवा की हमारे पुरखा लोगों ने सेवा सबसे संबोधित करते हैं। ये सत्य है, यही महान है, और उस महानता को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर सभी हमारे माता शक्ति पिता शक्ति सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस चीज को समझें और जानें। हमारा जो पूर्वजों का ज्ञान, हमारा जो गांव बस्ती के जो सलाह जो होता था, उस सलाह को बना करके रखें।